अब आप इस सिद्धांत को या इस सत्संग को समझे तो सत्संगी कहने लगे महाराज सुनने में बात तो रोचक लगी लेकिन पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी। बात तो रोचक लग रही थी कि एक अचंबा हमने देखा, बंदर दोहे गाय और दूध दूध तो सब पी ले वे घी बनारस जाए, तो लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया। तो कबीरदास जी का अर्थ समझने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि इन शब्दों का अर्थ लगाने के लिए आदमी को उलट जाना चाहिए, पलट जाना चाहिए। उलटने का मतलब, पलटने के मतलब ये नहीं है कि हम सिर के भर खड़े हो जाएं, कि उल्टे हो जाए। उलटने का मतलब है कि हम वृत्ति से पलट जाएं। जिस प्रसंग को हम बहिर्मुखी दृष्टि से सुन रहे हैं उसको हम अंतर्मुखी उस प्रसंग को समझें। हम जिस कथा को बहिर्मुख ढंग से उसको अंदर ले जाइए, अपने ऊपर घटाइए। तो वो कहने लगे ये दुनिया के लोगों, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। ये अचंबा क्या है? ये दुनिया के लोगों, ये बहुत बड़ा अचंबा है दुनिया में। क्या अचंबा है? बोले एक अचंबा देखा हमने। क्या? बोले बंदर जो है गाय को दो रहा है, गाय का दोहन कर रहा है। किसी ने कहा बंदर गाय दो लेगा? अरे बोले दोहन ही नहीं कर रहा है, दूध दूध तो सब पी ले रहे और घी बनारस जाए। ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा पहले पलट जाइए। तो लोगों ने कहा महाराज पलट गए, अंदर चले गए। तो बोले अंदर जाकर के विचार करो कि बंदर की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो लोगों ने कहा बंदर की प्रकृति है चलायमान होता है बंदर, शाखा ते शाखा पर जाई, चंचल होता है, एक जगह ठहरता नहीं है। अच्छा, अब जैसे बंदर एक जगह नहीं ठहरता है, वैसे ही हमारे अंदर ऐसा हमारे अंदर ऐसा क्या है जो ठहरता नहीं है, एक जगह नहीं रुकता है। थोड़ा सा हल्का, ऐसा क्या है जो ठहरता नहीं है? तो बोले ऐसा है मनीराम हमारे हैं कि वो ठहरते नहीं है। मन है कि मानता नहीं। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हम एक जगह बैठ जाएं, लेकिन मनीराम कहते हैं तनीराम से कि तनीराम तुम खूब बैठे रहो, हमें तो बैठा लो एक जगह, तब हमने जानी। तो हम लोग खूब समाधि लगाए बैठे रहे, लेकिन मनीराम हाथ में हो तब। तो बंदर जैसी प्रवृत्ति है मन की। अच्छा, बंदर दूहे गाय, तो मन रूपी बंदर गाय दो रहा है। गाय क्या है? अच्छा, हमारे अंदर जैसे बंदर चलायमान है ऐसे मन चलायमान है। अच्छा, गाय को संस्कृत में कहते हैं गौ, और हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं इंद्रियों को भी गो बोलते हैं, गो गोचर। रामचरितमानस में लिखा क्या नहीं? तो हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, अब समझ, ये प्रसंग समझ में आएगा, थोड़ा सा कठिन है, अगर इसको मन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने कहा था कि इंद्रिय जीत होना है, तो मन रूपी बंदर इंद्रिय रूपी गाय का दोहन कर रहा है। ध्यान देना आप लोग। जैसे किसी गलत दृश्य को देखते देखते आंखें थक जाती हैं, लेकिन मन क्या कहता है? अरे यार थोड़ा जरा मजा नहीं यार, थोड़ा और देख लो, और देख लो, और देख लो। अरे उल्टा सीधा भक्ष अवच खाते खाते ये जिह्वा भर गई। शराब का स्वाद लेते लेते एक दिन इस जिह्वा ने भी हारी मान ली, लेकिन मन क्या कहने लगा? अरे 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 आज और बस आज और पी लो, आज अब कल से बंद, आज और। मन है कि मानता नहीं। मन जो है इंद्रिय रूपी गाय का दोहन कर रहा है। और ध्यान देना आप लोग, अगर मन के वशीभूत होकर इंद्रियों का दोहन हम लोग करते रहे, इंद्रियों का दोहन मतलब शक्ति का दोहन, हम मन इंद्रियां जैसे चल रही वैसे ही हम चलते जाएं, हम अपनी समझदारी से, विवेक से, विचार से हमने काम नहीं लिया। हम तो एक इंद्रिय की बात करें, हमारे यहाँ 10-10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो इन इंद्रियों के स्पर्श इंद्रिय अलग कुछ कहे कि हमें स्पर्श का मजा लेना, आनंद लेना है। सुनने की इंद्रिय जो भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए, अच्छा सुनने के लिए कान बने थे, और सुनने की इंद्रिय कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो वो सुनेंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं। एक बार ठाकुर जी महाराज सुना रहे थे, कृष्णचंद्र शास्त्री जी, वो कह रहे थे पहले के जमाने बड़े अच्छे थे कि फिल्मी लोग भी, फिल्मी जगत के लोग भी गीत अच्छे गाते थे।
तोरा मन दर्पण कहलाए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये फिल्मी गीत। लेकिन अब जमाने में ऐसी आग लगी, ऐसी जमाने में आग लगी, हे भगवान, इनको कौन सम्मान देता है फिल्म जगत के लोगों को। अब गीत भी क्या बनाए, अब गीत चल रहे हैं। पहले के फिल्मी गीत भी कितने वो धारावाहिक थे, उनमें भी अध्यात्म छुपा था। अब गीत कितने, अब क्या अर्थ लगाओगे। वो महाराज जी खुद सुना रहे थे कृष्णचंद्र जी कि बोले एक बार मैं कलकत्ता गया, मैं नहीं उनका प्रवचन सुना रहा हूं, वो अपनी भयभीति बता रहे थे। बोले मैं कलकत्ता गया, हवाई जहाज से उतरा, चील गाड़ी से, जजमान लेने आ गए। जजमान बड़ा आदमी था, महंगी गाड़ी लेके आया। जजमान का लड़का आया, हमको बिठाया। बेचारे को पता नहीं था कि संतों के गीत क्या होते हैं। सो गाड़ी में बिठा करके घर की तरफ ले जा रहा था। गाड़ी चलना शुरू हुई और धीरे धीरे डेक टेप की आवाज बढ़ी और उसमें गीत चल रहा था, दिल चाचू चाचू बोले। अब वो कहने लगे यार ठाकुर जी, यार ये गीत क्या चल रहा है, दिल चूचा चूचा बोले, अब क्या अर्थ करोगे इसका। तो वो उनका प्रवचन मैं आपको सुना रहा हूं। अर्थ ये है कि मतलब हम अब क्या परोस रहे हैं ये लोग। इसलिए श्रवण की इंद्रिय अच्छा सुनने के लिए बनी थी। इससे सत्संग सुनो, अच्छे ज्ञान की चर्चा सुनो, जिसमें प्रगति कर सको ऐसे शब्द सुनो। लेकिन इंद्रियों के घोड़े अपने अपना तरफ दौड़ेंगे तो शक्ति का दोहन मन कर लेगा। शक्ति का दोहन जब मन कर लेगा तो बिगर शक्ति का शरीर मतलब बुढ़ापा, बिगर शक्ति का शरीर मतलब बुढ़ापा। जब शरीर में शक्ति ही नहीं हो तो भले ही तुम 55 के हो चाहे 55 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।